हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्योमनिया। तो आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस का ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या है, इसको याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले इसका तुम लोग को ये पता है कि इंपॉर्टेंट इसका ये स्टेटमेंट है कि एक्रिड लैक्रिमेशन होता है एंड ब्लैंड कोराइजा होता है, जो कि जस्ट रिवर्स है एलियम सेपक के। तो अगर एक्रिड लैक्रिमेशन, अगर उसका आँख से अगर एक्रिड पानी निकलेगा तो इसका एक ट्रिक क्या है कि एसिड से चमक गया आँख, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आई ब्राइट जो है यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस का कॉमन नेम है, ठीक है। अगर एक्रिड लैक्रिमेशन होगा तो उसको आंखों में जलन होगा ही, तो जलन होगा तो उससे क्या होगा कि हमेशा दिन भर उसका कैसा रहेगा, वाटरी आइज रहेगा। तो द आइज आर वाटरी ऑल द टाइम। इतना ज़्यादा वाटरी होगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे बच्चों में होता है ना, एग्लूटेशन इन द मॉर्निंग हो जाता है। और इतना ज़्यादा एक्रिड है तो मार्जिन कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बर्निंग होगा, स्वेलन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो फीमेल, इसका जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, फीमेल में क्या होता है, एमिनोरिया होता है, ठीक है। एमिनोरिया होगा मतलब मेंसेस तो नहीं हो रहा है बट नाक और आँख पूरा बह रहा है, मतलब जो बहना चाहिए वो बह नहीं रहा है बट आँख नाक पूरा बह रहा है, तो एमिनोरिया हो गया। विथ कैटरल सिम्टम्स ऑफ द आइज एंड द नोज। और फिर वही से सब में तो एक ही सिम्टम्स बार बार लिया जाता है, प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन। और फिर अगर मेंसेस होगा भी, जैसे मेंसेस या तो होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। और पेनफुल होगा, अगर वो पेनफुल होगा, रेगुलर होगा, ठीक है। नाउ लास्टिंग ओनली फॉर 1 आवर। रेगुलर कौन है, जो कि 1 आवर के लिए लास्ट करेगा, वो रेगुलर है। और लेट हो सकता है, स्कैंटी होगा, शॉर्ट होगा, लास्टिंग ओनली फॉर 1 डे। जो 1 डे के लिए करेगा ना, वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत कम है। अगर 1 आवर के लिए होगा तो रेगुलर होगा, पेनफुल होगा, बट पेनफुल रेगुलर, नाउ ओनली लास्टिंग फॉर 1 आवर। और अगर 1 डे तक लास्ट करेगा तो कैसा होगा, लेट होगा, स्कैंटी होगा, शॉर्ट होगा, लास्ट ओनली फॉर 1 डे, ठीक है। तो फीमेल सिम्टम्स हो गया हम लोग का, आई सिम्टम्स हो गया, नोज़ में भी सेम वैसा ही है, ठीक है, कि फ्लुएंट कोराइजा होगा। बट इसमें नोज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका जो एग्रीवेशन होता है ना, वो कैसे होता है, वार्म साउथ विंड से होता है। एग्रीवेशन मीन्स साउथ से कुछ गर्म हवा आ रहा है, जैसे होता है ना, नॉर्थ साउथ पीछे होता है, तो वैसे ही नॉर्थ साउथ से कुछ गर्म हवा आ रहा है तो उससे होगा। अब हम लोग का थ्रोट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। थ्रोट में क्या होगा कि सबसे पहले क्या, कि उसको बहुत ज़्यादा व्हेन अटेम्प्ट टू क्लियर द थ्रोट, जब वो थ्रोट को जब क्लियर करने चाहेगा तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव म्यूकस निकलेगा, और जो कि क्या, गला में अटकने टाइप का लगेगा। और जब तक वो उसको वॉमिट नहीं करता है, जो बस सुबह को हो रहा है ना, व्हेन अटेम्प्ट टू क्लियर द थ्रोट ऑफ एन ऑफेंसिव म्यूकस इन द मॉर्निंग में उसको ऐसा लगता है कि कुछ गला में उसका फंसा हुआ है ऑफेंसिव म्यूकस जैसा। तो उसको जब वो हटाने की कोशिश करता है तो उसमें इसका जो ब्रेकफास्ट किया रहता है वो उसका वॉमिट आउट हो जाता है। मीन्स यूफ्रेशिया में यही है, उसका वॉमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा। कफ ओनली इन द डे टाइम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको कफ कब होता है, बस दिन के टाइम होता है। और कफ के साथ हमेशा लैक्रिमेशन होगा, मीन्स खांसी होगा तो उसको आँख से आंसू भी आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। यही है कि कफ उसका हमेशा दिन में होगा, कफ ओनली इन द डे टाइम, एंड लैक्रिमेशन के साथ उसको, कफ के साथ हमेशा उसको आंसू आएगा। और ठीक है, उसका फिजिकल इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको फिजिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यूफ्रेशिया का बैड इफेक्ट फ्रॉम क्या, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गया, फॉल हो गया, कंट्यूजन्स हो गया तब होगा, या फिर कैटरल अफेक्शन हो रहा है, म्यूकस कैटरल अफेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आइज और नोज, मतलब आइज और नोज से ही रिलेटेड है, ठीक है। और उसका एग्रेवेशन क्या है, इन द इवनिंग होगा, बेड में होगा, इंडोर वार्मथ। एग्रेवेशन इवनिंग में होगा, बेड में होगा, इंडोर में होगा, वार्मथ, मॉइस्चर्स और एक्सपोजर ऑफ द साउथ विंड टू थाई और व्हेन टच्ड, ठीक है। पल्सेटिला के लिए है, पल्सेटिला के लिए अफेक्शन में आई के लिए, और एलियम सेपा का तो रिवर्स ही हम लोग को याद ही है, पल्सेटिला के लिए आई में है।